हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज आई एम गोना टॉक अबाउट मीम से मोहब्बत एंड दो तीन चीज़ें। तलहा रोशी को सॉरी क्यों नहीं बोल रहा। सो आई हैव अ थ्योरी अबाउट इट एंड आई वांट टू शेयर इट। आप लोग बताइएगा आपका क्या ख्याल है। सेकंड ये कि तलहा को सॉरी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, तलहा सॉरी बोलेगा या नहीं बोलेगा। थर्ड ये कि अगर तलहा सॉरी बोले तो वो किस तरीक़ों से, किन किन तरीक़ों से वो रोशी को मना सकता है। दैट्स द फन पार्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट कि तलहा जो है वो रोशी को क्यों नहीं सॉरी बोल रहा है या क्यों नहीं सॉरी बोल पा रहा है। अच्छा, नंबर 2 को पहले मैं ले आती हूँ। आई थिंक तलहा शुड अपोलोजाइज एंड तलहा शुड से सॉरी, क्योंकि रोशी बहुत ज़्यादा खफा है और सो इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सो येस, वो एक्शन बहुत से कर रहा है, ही इज़ रियली टेकिंग केयर ऑफ हर, ट्राइंग टू एटलीस्ट यू नो कि उसको रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं एवरीथिंग। मैं बताती हूँ कैसे उसका ख्याल रख रहा है, ठीक है, लेकिन वो वर्बली नहीं बोल रहा है। एंड आई थिंक रोशी डिजर्व्स अ वर्बल अपॉलॉजी, नॉट जस्ट एक्शंस। तो डेफिनेटली तलहा को सॉरी बोलना चाहिए एंड सॉरी बोलने से ही वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि उससे गलती हुई और वो रोशी की फीलिंग्स को वैलिडेट करेगा। बिकॉज जब तक आप, क्योंकि अगर आप किसी को अपोलोजाइज़ नहीं करें ना, सॉरी नहीं बोलें, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आप उस बंदे की फीलिंग्स या उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू को सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे कि वो बंदा कह क्या रहा था, वो बंदा सही है या गलत है। तो यहाँ पे जितनी हर्ट रोशी हुई है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तलहा ये एडमिट करे कि उससे गलती हो गई समझने में, या उसने बहुत हार्श रिएक्शन दे दिया रोशी के जज्बात का और उसको उस तरीके से उस चीज़ को हैंडल नहीं करना चाहिए था। इन एडिशन टू एक्सप्लेनिंग दैट ही लव्स हर रियली रियली, यू नो। सो अब हम आ जाते हैं कि नंबर 1 को मैं नंबर 2 पे ला रही हूँ, विच इज़ कि तलहा क्यों नहीं बोल पा रहा है सॉरी। सो इसमें बहुत सी थ्योरीज़ हैं, बट मुझे एक चीज़ लग रही है जो मे बी फ़रहत इश्तियाक के कहना चाह रही हूँ, और 2-3 चीज़ें ड्रामे में हुई जिसने मुझे इस चीज़ को पे सोचने पे मजबूर किया। एंड आई विल गिव क्रेडिट टू शम्स, हमारे जो स्टूडियो में होते हैं, शम्स से भी मेरी डिस्कशन हो रही थी और शम्स ने ही मुझे इस बात पे ज़्यादा एहसास दिलाया कि मे बी ये भी वजह हो सकती है। एंड क्योंकि शम्स ने मुझे इस बात का ज़्यादा एहसास दिलाया, तो मुझे लग रहा है कि ये मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात लिखी गई है इस ड्रामे में, और तलहा की ये चीज़ जो है वो मर्दों का ये एक साइड रिफ्लेक्ट कर रही है। तो आई थिंक द रीज़न तलहा इज़ नॉट सेइंग सॉरी इज़ बिकॉज तलहा को पता नहीं है कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करे। तलहा बीइंग अ मर्द doesn't really have the ability to say what he really feels, या अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सके। अब इसमें 2 पॉइंट आते हैं। एक तो ये कि कैसे ये हो रहा है, जब तलहा इतना एजुकेटेड है, इतना एक्सपोज्ड है, तो क्यों नहीं कर रहा, और दूसरा ये कि उसने पूल पे तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, विच इज़ कि वो इतना एक्सपोज्ड है, इतना, लेकिन आप ये बात नहीं भूलें कि हमारे यहाँ मर्द जो हैं वो चाहे किसी भी मिडिल क्लास से हों या अपर क्लास से हों या अंडर प्रिविलेज हों, किसी भी सोसाइटी के यू नो मीडियम से ताल्लुक़ रखते हों, मर्दों पे ख़ास किस्म का प्रेशर होता है। उनकी एक्सपेक्टेशंस एक ख़ास किस्म की होती हैं और उनको एक ख़ास तरीके से बड़ा किया जाता है और उनको नहीं सिखाया जाता कि वो अपने एक्सप्रेशंस कैसे, अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करें। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं तलहा के अंदर भी ये चीज़ थी, एंड उस एक्सीडेंट ने, उस रिग्रेट ने उस चीज़ को और ज़्यादा इन्हांस कर दिया। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, अगर आप देखें तो तलहा को डिटेल्स याद है। तलहा वो रेस्टोरेंट लेकर गया और तलहा ने पूरी वो चीज़ उसको बताई कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, जहाँ जहाँ से तलहा ने बात सुनी। अब किसी ने आके तलहा को स्पेशली तो नहीं बताया कि तुम्हें पता है रोशी ने ऐसे ऐसे किया था और ये था ये था। ही इज़ बीन लिसनिंग टू द स्टोरी फ्रॉम डिफरेंट पीपल, और वो सारी डिटेल्स उसने उठाई हैं। उसको याद है कि अच्छा ये रेस्टोरेंट आई थी, इसने मुझे देखा था, इसने तस्वीर ली थी और ये तस्वीर इसकी गैलरी में, विच शोज़ दैट he is paying attention to things about her, so that shows that he really cares. बट उसको ये नहीं और वो जो लेकर गया और वो जो उसने सारी बात बताई, वो भी उसका एक तरीका था रोशी को बताना तलहा का कि आई केयर फॉर यू। लेकिन मे बी बीइंग फीमेल्स या बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको साफ बात चाहिए, और रोशी इस वक्त जिस कंडीशन में ना, उसको क्लियर बात चाहिए। वो सुनना चाहती है कि तुम मुंह से बोलो कि तुम सॉरी, और उसको नहीं समझ आ रही है अभी कि ये क्यों नहीं बोल रहा, और ये उसको वो चीज़ नहीं समझ आ रही जो तलहा एक्चुअली करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ कि उसको रेस्टोरेंट लेके गया।
अब देखें उसके लिए तलहा ने शारिक को भी अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया, ये भी चाहे हम इससे एग्री करें नहीं करें इस पे जो भी हमारा, लेकिन उसकी फीलिंग्स तो हैं ना रोशी के लिए, वो उसको सेफ तो करना चाहता था। रोशी को ये बात पता ही नहीं है, तो इसलिए हम इस पर भी कुछ नहीं कर सकते, और रोशी इस चीज़ को कैसे लेगी वी डोंट नो। सो ये ड्रामे में एक दो चीज़ें इस तरह की। इससे पहले मोहित को वो कितना प्यार करता है, बट मोहित को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो मोहित को कितना प्यार करता है। हमेशा वो एक्शंस करता था, वर्बली वो उस तरह नहीं बोलता था मोहित को। उसने कभी मोहित को गले लगा के इस तरह की बातें नहीं की, यू नो। और उसने जब सबीका वाली बात भी हुई थी उस पर भी उसने मोहित को डांट दिया था। तो दैट मेक्स मी थिंक दैट मे बी एंड आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मेरा ये गैस है कि वन रीज़न दैट तलहा इज़ नॉट सेइंग सॉरी इज़ बिकॉज तलहा बीइंग अ मैन डज नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है। और ये एक चीज़ होती है, ये एक वैलिड चीज़ है। मर्दों को कितनी दफ़ा मियाँ बीवी में ये चीज़ होती है कि मर्द नहीं एक्सप्रेस कर पाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या वो क्या सोचते हैं या क्या फील करते हैं, और औरतें एक ख़ास चीज़ एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। और बहुत दफ़ा ये उनके दरमियान लड़ाइयाँ भी इसी बात पे होती हैं, और फिर मर्दों को समझ आती है ओ ये तो ये चाह रही होती थी। इनफैक्ट यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स women do not need a big gift, they need just 2 simple lines which show care and love, you know। तो ये चीज़ है। अब दूसरी बात ये कि उसने पूल पे कैसे एक्सप्रेस कर दिया, अगर आप ये बात सोचें तो ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रही। तो आई फील कि उसका एक प्रोसेस है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है। वो बिल्कुल तन्हा था, ये एक चीज़ थी जो उसके दिल में है, जो उसको बहुत बहुत ज़्यादा बॉदर करी, और अब उसका कंफर्ट लेवल रोशी के साथ क्रिएट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। दैट्स वाई उसने अपने दिल की बात उसको कह दी। लेकिन ये भी उसी से कनेक्टेड है, लेकिन उसको मर्दों को ना बहुत दफ़ा ये समझ नहीं है कि दिल की बात तो कह दी, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि औरत क्या सुनना चाहती है, औरत को क्या सुनना है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हालांकि उनकी फीलिंग्स वो होती है, औरत क्या उससे क्या फीलिंग्स के बारे में जानना चाहती है वो नहीं वो मर्द कर पाता है। ये मुझे लगता है, इसलिए ये दो चीज़ें कनेक्ट हुई। अब देखें उस वक्त भी वो पूल पे उसका हाथ पकड़ सकता था, उसको कह सकता था कि आई लव यू, आई एम सॉरी, उसने नहीं कहा। और बहुत मुश्किल से दूसरे दिन जब वो टावल लेकर आते हैं, जब वो बारिश से बाहर आते हैं, तब उसने बोला कि आपकी अपने बारे में केयर देख के अच्छा लगा। कितना फॉर्मल सा जुमला था, यू नो। उसको हाथ पकड़ लो, उसको कुछ बोलो, यू नो। सो ये एक छोटी सी एक बात है जो मेरे जहन में आई। यू गाइस कैन कंटिन्यू द डिस्कशन इन कमेंट्स बिलो। शम्स ठीक है, ये पॉइंट सही है ना? ठीक है, अब लास्ट पॉइंट। अभी नहीं शम्स, रुक जाएं अभी तो सबसे मज़े का पार्ट आया। तो जी जब फाइनली ये ड्रामे में नहीं होने वाला, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर ये ऐसी एपिसोड बनती जिसमें वो दिखाते कि तलहा रोशी को कैसे मना रहा है, तो रोशी को मनाने के लिए तलहा क्या क्या कर सकता है। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर फन, मुझे मज़ा आ रहा है ये चीज़ करने में। सो नंबर 1 ऑप्शन ये है कि रात में बीच पे कैंडल लाइट देना, जहाँ पे वो यू नो लाइट्स लगी हों और बहुत खूबसूरत सा माहौल हो, और उधर वो तलहा ले जाए रोशी को, सरप्राइज़ करे, सॉरी बोले, और शायद सैंड पे भी सॉरी लिखा हुआ हो किसी चीज़ से, यू नो वो जो सी शेल्स होते हैं उससे लिखा हुआ हो। तो एक ऑप्शन हम, ये मेरी टीम ने मिलकर सोचा, मैंने अकेले नहीं सोचा, तो एक ऑप्शन ये है, ठीक है। अब आपने चूज़ करने हैं 4 ऑप्शन में से। सेकेंड ऑप्शन ये है कि टर्की ले जाए और हॉट एयर बलून में उसको ऊपर ले जाए, और क्योंकि रोशी इज़ वेरी एडवेंचरस, रोशी को एडवेंचर पसंद है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ होगी जब वो ऊपर ले जाए तो हवा में, बिकॉज तलहा तो तलहा है ना, मिलियनेयर तो होगा ना, तो फिर वहाँ पे लिखा हुआ रोशी आई एम सॉरी, स्काई में, टर्की में। आई नो बहुत आउट ऑफ ऑर्डिनरी, बट आई थिंक कितना मज़े का है ना, कितना अच्छा होगा। तो ये एक दूसरा आइडिया है, ठीक है। थर्ड ये है कि एडवेंचर पार्क, इंटरनेशनली बहुत बड़े बड़े एडवेंचर पार्क्स होते हैं जिसमें पूरा दिन निकल जाता है, और उधर बहुत चीज़ें होती हैं वहाँ पे खाने की भी, एंड यू नो राइड्स भी, एंड शोज़ भी, एंड पिक्चर्स लेने की भी। तो आई थिंक वो एक आइडियल जगह है जहाँ तलहा, खैर अब आई डोंट नो, तलहा इज़ अ बिलियनियर, बात करते करते मुझे ख्याल आ रहा है कि तलहा एक पूरा एडवेंचर पार्क बुक करा लें और वहाँ लेके जाए रोशी को। फर्स्ट हाफ में सिर्फ रोशी और तलहा, और सेकेंड हाफ में मोहित भी उनको ज्वाइन कर लें, और पूरा पार्क उनके पास, और कितना मज़ा है, वो जिस राइड पे चाहें वो बैठें। अगर वो बिलियनर है तो शायद वो उतने पैसे खर्च कर सकता है, बिकॉज डॉलर्स में लेना पड़ेगा, एंड डॉलर्स का रेट तो इस वक्त डॉलर का बहुत हाई है। अदरवाइज ही कैन जस्ट टेक हर आउट of Pakistan to a great adventure park, and they can spend the day there, and he can surprise her by you know छोटी छोटी चीज़ें जिसके अंदर आई एम सॉरी लिखा हुआ, खाने की चीज़ें जो ले, या कोई फैंसी यू नो ज्वेलरी या कोई चीज़ ले, ठीक है। फोर्थ है बेकिंग विद रोशी। आई थिंक रोशी लव्स बेकिंग बिकॉज ऑफ मोहित, उसको भी पसंद है। तो अगर वो दोनों मिलके बेकिंग करें तो ये भी एक अच्छा उनका जो आइस ब्रेकिंग सेशन हो सकता है। और
एक बहुत बड़ा सा केक हो या फिर कप केक्स हों जिसमें आई एम सॉरी रोशी कप केक से लिखा हो, या फिर 3 टीयर्स का केक हो, या फिर बहुत बड़ा केक हो जिस पे लिखा हो कि आई एम सॉरी रोशी, साथ साथ वो दोनों कुछ बनाए भी और बड़े क्यूट मोमेंट्स भी आ सकते हैं. येस, जस्ट फॉर फन आई डिड दिस कि तलहा रोशी को कैसे मना सकते हैं. सो आप लोग मुझे बताइएगा व्हाट डू यू गाइज थिंक. आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है? आपकी क्या चॉइस है? आई बी रीडिंग योर कॉमेंट्स. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. और अब ये वीडियो बंद कर दें.